कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग का चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। चैप्टर का क्या नाम है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता क्या है? तो पूर्ण संख्या अगर गिनती के संख्या में जीरो मिला दे, गिनती के संख्या में कितना मिला दे? जीरो, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, यस और नो? 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ते जाती है। अगर इस संख्या में हम जीरो मिला दें, क्या मिला दें? जीरो। ये जीरो, तो ये जो भी संख्याएं दिख रही है कौन संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। अब हम आपसे पूछें, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? जीरो से। वेरी गुड, यस और नो? यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या था, गिनती हम लोग 1 से लिखते हैं, उसमें हमने क्या मिला दिया? जीरो। तो ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। मतलब गिनती की संख्या और शून्य मिल करके पूर्ण संख्या बनाती है, यस और नो? क्लियर है आपको? यस। तो चलिए हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहले आपको समझना है, इसके बाद आपको क्या करना है, उसको लिखना है। प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। हम आपको पढ़ाए हैं नेचुरल नंबर कि गिनती की संख्या को या गणन की संख्या को कौन संख्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत भी होता है, प्राकृतिक भी कह देते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अब गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इसी तरीके से आगे बढ़ते जाती है, यस और नो? अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है बाबू? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। क्लियर है? किसको किसको दिक्कत है? नहीं है? चलिए, तो पूर्ण संख्या के बारे में लिख देते हैं। पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है? होल, WHOLE, होल नंबर। ठीक है। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। तो हम लिख देंगे गिनती की संख्या और शून्य, शून्य मीन्स 0, सम्मिलित होकर क्या बनाती है? पूर्ण संख्या बनाती है। कौन संख्या बनाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बनाती है ना। जैसे 0 से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है? बताइए, हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है? पूर्ण संख्या। क्लास 6 का चैप्टर 2 है मैथ्स का, पूर्ण संख्या। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। क्लियर है दोनों? प्राकृत संख्या क्या होता है बाबू? गिनती की जो संख्या है उसी को हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्लियर है? और पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में क्या मिला देना है? जीरो। लड्डू मिला देना है एगो। ठीक है। तो गिनती की संख्या में 0 मिला देंगे तो सब मिल करके क्या बना देगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर बना देगा। दोनों क्लियर है? बताइए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्लियर? चलिए लिखिए। चलो, अब जो है सो हम लोग पढ़ेंगे परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है। तो अब हम लोग का हेडिंग होगा परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या को अगर हम आपको शॉर्ट में समझा दें तो बाद की संख्या। कहां की संख्या? बाद की संख्या, तुरंत बाद की संख्या। जैसे हमने अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 15 और आपसे बोला कि 15 का बता परवर्ती, तो 15 के बाद क्या होता है? आंसर हो गया। अगर हमने दे दिया 999 तो 999 के बाद क्या होता है बाबू? 1000। अगर हम आपको दे दिए 6127, क्या हो जाएगा इसके बाद? 6127 के बाद क्या होता है? 28।
तो इस तरीके से हम लोग परिवर्ती संख्या निकालते हैं। आपको मिलेगा एक्सरसाइज में ना। अब अगर हम बात करें पूर्ववर्ती संख्या, कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, पूर्व मीन्स पहले, पूर्व मीन्स पहले। हाँ, तो पहले की संख्या, तुरंत पहले की संख्या ना। जैसे हमने दे दिया 97, बताओ 97 97 के पहले क्या आता है? 96। अगर हमने दे दिया 199 तो 199 के पहले क्या आएगा? 98। यस और नो? 61210 इसके पहले क्या आ जाएगा? तो 612 तो लिख देंगे चुपचाप से, और 10 10 10 के पहले 9 होता है। ये हो गया हमारा पूर्ववर्ती संख्या। किसको किसको दिक्कत है? परवर्ती मीन्स बाद की संख्या, जस्ट बाद, तुरंत बाद वाली, और पूर्ववर्ती जस्ट पहले की संख्या। ये सब तो इजी है, ये सुनो। चलिए लिखिए। देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है। ठीक है, जैसे हम अगर बोल दिए कि 5 और 7 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, बताओ। 1 है, कौन है? 6 है। अगर हम बोल दें 10 और 15 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? 4 है, 11 12 13 14। बट अगर हम वही पूछ दें कि 900 और 9000 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो थोड़ा सा दिमाग में जोर देना पड़ जाएगा। हम तो उसको गिन नहीं ना सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा नंबर हो गया। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका होगा। मैथ्स में हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है, या कुछ सॉल्व भी नहीं हो पाते हैं, ऐसा है। बट ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ मेथड होंगे। और नई मेथड होंगे तो अपना मेथड हम लोग लगा लेंगे, जो सब जगह काम करेगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं क्वेश्चन कि 8 और 15 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल कि 8 और 15 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो हम जानते हैं 9 10 11 12 13 14। कितना हुआ? 6 हुआ। तो हम इसको गिन के निकाल दिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है बाबू? अब थोड़ा सा इसी में हम मेथड लगा लेते हैं। क्या करेंगे कि 15 में से 8 को घटा देंगे। क्या करेंगे हम? 15 में से 8 को घटा देंगे। कितना हुआ? 7। लेकिन आंसर हमारा कितना है? 3। तो हम फिर क्या करेंगे? 7 जो आंसर आएगा उसमें से फिर कितना घटा देंगे? 1 घटा देंगे। तो आंसर कितना आ गया? आ गया। तो अब अगर हम इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दे दें कि 10 और 20 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, बताइए। 10 और 20 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? 9 है। कैसे करेंगे? 20 में से 10 घटा देंगे, और फिर कितना घटा देना है? 1 और घटा देना है। तो चलिए, तो 20 में से 10 गया तो 10, फिर 1 घटा देंगे तो 10 में से 1 गया तो कौन कौन है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? कैसे निकालेंगे? कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे सपोज दैट हम लोगों को ये नंबर दे दिया कि 1000 और 2000 के बीच बोल दिया। हैंड अप करो, कौन कौन बताएगा कितना होगा? 1000 और 2000 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? बोलो बोलो। 900। वेरी गुड आयुष, 999। कैसे? 2000 में से हम 1000 घटाएंगे, और फिर कितना घटाना है उसमें? तो 2000 में से 1000 घटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, उसमें से फिर 1 घटा देंगे। 1000 में से 1 घटा देंगे तो 900। राइट आंसर। क्लियर है रेशमा? नानी घर गए थे घूमने आप? वाह, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, क्लियर है सबको? चलिए लिखिए इसको।
और अब हम लोग का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब भी मैथ हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं कि इसमें क्या क्या नियम है, कौन कौन सा क्वेश्चन है, और फिर हम लोग बनाएंगे तो नहीं बनेगा। अगर अभी हम आपसे चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, 5 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 5 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में पहले क्या होगा 4। 9 का परवर्ती बताइए। गलत बात, परवर्ती में बाद 10। 9 और 15 के बीच कितनी संख्याएं होंगी पूर्ण संख्या? 9 और 15 के बीच 5। वेरी गुड। 4 कैसे? 10, 11, 12, 13, 14, 5।